नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18, आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल आज मेवाड़ दौरे पर। दोपहर 12 बजे जयपुर से सीएम रवाना होंगे। 12:50 पर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1:15 पर उदयपुर के नाई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। 2:30 पर नाथद्वारा के बिलौता पहुंचेंगे सीएम भजनलाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का करेंगे अवलोकन। 3:45 पर जयपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भजनलाल। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं सीएम के दौरे को लेकर। आज मेवाड़ दौरा जो है सीएम भजनलाल का रहने वाला है। सीएम के दौरे से जुड़ी ये खबर आपको दे रहे हैं। मेवाड़ का दौरा सीएम का 12:50 पर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 1:15 पर उदयपुर के नाई पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे। बाबूलाल इस वक्त अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल का आज मेवाड़ का दौरा रहेगा, क्या दिन भर उनके कार्यक्रम है? जी देखिए, दोपहर में 12 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल जयपुर से रवाना होंगे और सीधे उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से उनका गीरवा जो पंचायत है उदयपुर, वहां जाने का कार्यक्रम है। वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल भारत यात्रा का जो शिविर है उस अवलोकन करके विकसित भारत यात्रा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दिन जो है मॉनिटर कर रहे हैं। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। कोशिश है जरूरत को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। इसलिए हर देश में कहीं न पर वो रोजाना बैठ के कर रहे हैं, जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, लाभार्थी से बात कर रहे हैं, किस तरह से बदलाव आया है उसका फीडबैक दे रहे हैं। तमाम जो राज्य सरकारें हैं के साथ में केंद्र की सरकार जो भी जरूरतमंद है और जिन्हें केंद्र की सरकार की योजना का फायदा पहुंच सकता है, तो उनको लेकर के पीएम मोदी बहुत गंभीरता दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान में भी हर जगह पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप चल रहे हैं, जिनका अवलोकन करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल भी जा रहे हैं, दूसरे मंत्री भी जा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में वो सबसे पहले नाई गांव है जो गिरवा पंचायत समिति का है, उसमें पहुंचेंगे उदयपुर जिले में। और वहां से दोपहर 2:30 बजे उनका बिलोता गांव है के पास राजसमंद जिले में, वहां पर पहुंचने कार्यक्रम है। वहां पर तो भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन करेंगे, अधिकारियों से चर्चा करेंगे, फीडबैक लेंगे, कितने लोगों को फायदा दिया गया है, केंद्र की जो योजना है, पीएम मोदी की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उनमें किस किस तरह से लोगों ने फायदा उठाया, कितना। ठीक है बाबूलाल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ दौरे पर 11 बजे बेंगू के रूड़गढ़ बालाजी पहुंचेंगे। सीपी जोशी और देवनारायण कथा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 12:15 पर बेंगू के माधोपुर पहुंचेंगे जोशी और विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लाभार्थियों से संवाद करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ दौरे पर सीपी जोशी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं और चित्तौड़गढ़ दौरे पर सीपी जोशी रहने वाले हैं। 11 बजे बेंगू के रूड़गढ़ बालाजी पहुंचेंगे सीपी जोशी और देवनारायण कथा कार्यक्रम में जो है शिरकत करेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। दोपहर 12:15 पर बेंगू के माधोपुर जोशी पहुंचेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक और बड़ी खबर देंगे, जहां पर अधिकारियों की बैठक लेंगे यूडीएच मंत्री छाबर सिंह खर्रा। लेंगे अधिकारियों की बैठक। जेडीए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेंगे। योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। 100 दिन की कार्य योजना की रिपोर्ट भी इस दौरान ली जाएगी। तो अधिकारियों की बैठक लेंगे यूडीएच मंत्री, ये जानकारी सामने आ रही है। जयपुर से ये खबर आपको दे रहे हैं। 100 दिन की कार्य योजना की रिपोर्ट लेंगे, अधिकारियों की बैठक लेंगे यूडीएच मंत्री। अधिकारियों की बैठक यूडीएच मंत्री की ओर से ली जाएगी। जेडीए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की बैठक लेंगे यूडीएच मंत्री। छाबर सिंह खर्रा लेंगे अधिकारियों की बैठक। जेडीए हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की ये बैठक रहने वाली है। योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा इस दौरान वो करेंगे। 100 दिन की कार्य योजना की रिपोर्ट लेंगे। छाबर सिंह खर्रा लेंगे अधिकारियों की बैठक। संवाददाता रोशन फोनलाइन पे हमारे साथ है। रोशन, जानकारी सामने आ रही है कि आज अधिकारियों की बैठक यूडीएच मंत्री लेने वाले हैं, क्या जानकारी? देखिए ममता, यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जो है पहली ये जो बैठक लेंगे यूडीएच विभाग के जो काम है
उनका यहाँ पर रिव्यू करेंगे, जो योजनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर फीडबैक लेंगे। साथ ही साथ में जो सरकार की जो 100 दिन की कार्य योजना है उसको लेकर जो प्रगति रिपोर्ट है उसकी समीक्षा करेंगे। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जो है सचिवालय के जो CR2 जो रूम है उसके अंदर ये तमाम जो यूडीएच हो, LSG हो, JDA, इससे संबंधित जो तमाम जो विभागों के जो अध्यक्ष हैं, जो अधिकारी है, उनके साथ 1-to-1 यहाँ पर संवाद करेंगे, मीटिंग यहाँ पर की जाएगी। इसी के साथ साथ में जो राजस्थान आवासन मंडल के भी जो काम है उनका भी यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा जो है वो रिव्यू करेंगे। कुल मिलाकर ये जो पहली बैठक है यूडीएच मंत्री के लिए, सबसे पहले यूडीएच मंत्री तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में समझेंगे, साथ ही साथ उन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ में जो 100 दिन की जो सरकार की कार्य योजना है उसकी क्या कुछ स्थिति है, क्या आगे यूडीएच जो विभाग है उसमें किस तरीके की योजनाओं की जरूरत है, इस बारे में फीडबैक लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो अहम बैठक रहने वाली है, जो आज सुबह 11 बजे सचिवालय में जो रूम नंबर 2 है, CR2 है, वहां पर यह बैठक होने वाली है। ठीक है रोशन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में जल्द ही स्वास्थ्य सेवाएं सुधरती हुई नजर आएंगी। सरकार बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों की भर्ती करने जा रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह केवस्कर ने एनएचएम में संविदा, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों में होगी बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। इस मंजूरी के साथ ही 9,890 पदों पर भर्ती होगी। पहले इन दिनों इन पदों में 7,177 भर्ती होनी थी। तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी यह खबर है। मंत्री ने पहली बैठक में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। चिकित्सा मंत्री केवस्कर का यह बड़ा फैसला, एनएचएम में संविदा, नर्स के पदों पर बढ़ोतरी होगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों में भी बढ़ोतरी जो है वो होगी। अब 9,890 पदों पर भर्ती होगी। भर्ती का प्रस्ताव जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा जाएगा। श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर चुनाव में मिली हार के बाद चुनाव के दौरान ही मंत्री बनाए गए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद से इस्तीफा दे दिया है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र सिंह कुन्नर ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को 11,283 मतों से हरा दिया है। बीजेपी ने बड़ा चुनावी दाव खेलते हुए सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को चुनाव के दौरान मंत्रिमंडल में जगह दी थी। तो चुनाव में हार के बाद मंत्री का ये इस्तीफा, श्रीकरणपुर विधानसभा चुनाव टीटी हार गए और उसके बाद अपना इस्तीफा भी दे दिया है। राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया इस्तीफा। चुनाव के दौरान बीजेपी ने सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बनाया था। सुरेंद्र पाल को कृषि, विपणन समेत 4 विभागों का मंत्री बनाया गया था और न्यूज 18 राजस्थान की खबर पर मुहर लगती नजर आ रही है। बड़ा सवाल है, टीटी की जगह आखिर कौन बनेगा मंत्री और किसे मिलेंगे ये 4 विभाग? और सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के इस्तीफे पर सीएम भजनलाल की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जी के ने जनादेश को सहर्ष स्वीकार करते हुए मंत्री पद से त्याग पत्र दिया है। आप पुनः करणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों में समर्पित रहेंगे। तो ये ट्वीट जो है वो मुख्यमंत्री भजनलाल की ओर से किया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया है। आपको बता दें, करणपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी की हार के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये मंत्री पद किन्हें दिए जाएंगे, राज्य मंत्री कौन बनाया जाएगा, इस पर सभी की नजरें रहने वाली है। तो चुनाव जीत से पहले ही मंत्री पद सौंप दिया गया था। राजस्थान विश्वविद्यालय के 78वें दीक्षांत समारोह में लोकसभा सांसद रामचरण बोहरा 2.5 दिन के झोपड़े को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि 2.5 दिन के झोपड़े को बनाने के लिए वहां मौजूद संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब वो 2 दिन दूर नहीं है जब एक बार फिर से वहां संस्कृत भाषा में लिखे मंत्र गूंजेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि झोपड़े के पास लगा संगमरमर का एक शिलालेख इसका प्रमाण है, जिस पर संस्कृत विद्यालय का उल्लेख है। रखना चाहता हूं, हमारे राजस्थान प्रदेश में 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में तीर्थ गुरु पुष्कर के निकट एक संस्कृत विद्यालय था। यह ऐतिहासिक सत्य है कि इसका निर्माण महाराजा विग्रहराज चौहान द्वारा सरस्वती कंठाभरणम नामक संस्कृत विद्यालय के रूप में किया गया था। 2.5 दिन के
झोपड़े का निर्माण पहले से निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर मोहम्मद गोरी के आदेश पर गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में करवाया। और बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही एक एक कर कांग्रेस राज की योजनाओं को समीक्षा के दायरे में लाना शुरू कर दिया है। अन्नपूर्णा योजना के बाद अब महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का नंबर आया है। ये रिपोर्ट देखिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही कांग्रेस सरकार की योजनाओं का रिव्यू करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद नए शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 से 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। इसीलिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों पर दोबारा विचार किया जाएगा। नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें कक्षा 1 से लगाकर 5वीं तक मातृभाषा या लोकल भाषा में पढ़ाने का प्रावधान है। हम उसका भी अध्ययन करके धीरे धीरे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करेंगे। आपको बताते चलें कि गहलोत सरकार ने साल 2019 में सूबे के सभी 33 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे, जिन्हें लेकर जनता में खासा क्रेज देखा गया था। बाद में सरकार ने प्रदेश भर में करीब 10,000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले थे। राजस्थान की पिछली कांग्रेस की सरकार ने महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के माध्यम से जनता के बीच में शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश की। चुनाव में भी इस मुद्दे को भरपूर तरीके से भुनाने की भी कोशिश की गई, मगर कांग्रेस सत्ता में नहीं आई। मदन दिलावर से पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने के संकेत दिए थे। शेखावत का तर्क था कि विदेशी भाषा से संस्कार नहीं मिलते। इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ ही मदन दिलावर ने पाठ्यक्रम बदलने का भी संकेत दिया। इतिहास में क्या गलत मानते हैं आप? पहले खुल के कहते हुए हैं, अब तो इतिहास में ये गलत है कि जो घटनाएं नहीं हुई और उसको होना बता करके गलत पढ़ाया जा रहा है, तो उसमें संशोधन करना आवश्यक है। पर एक साथ नहीं, हम अध्ययन करेंगे इसका क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। जाहिर है मदन दिलावर के रिव्यू के फैसले पर कांग्रेस ने कड़ा पलटवार किया, बीजेपी पर भेदभाव की राजनीति के आरोप लगाए। हमारे युवाओं को शिक्षित करने हेतु 3600 से अधिक अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल खोले थे और उन स्कूलों को आज रिव्यू करने की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उन्हें ये सोचना चाहिए कि बच्चों के और छात्रों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को इस इंग्लिश मीडियम के माध्यम से उनको अपनी स्किल दिखाने का मौका मिल रहा था। निश्चित तौर पर इस सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, उनकी बातों से ये लग रहा है। सत्ता बदलते ही पिछली सरकार की योजनाओं के रिव्यू की परंपरा सालों से चली आ रही है, लेकिन इस बार पीएम मोदी की योजना बंद नहीं करने के बयान के बाद ये परंपरा टूटती नजर आई थी। नए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने की बात कह रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चुनाव अभियान में कह चुके हैं कि किसी भी अच्छी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। अब जनता इंतजार कर रही है भाजपा सरकार के उस फैसले पर कि क्या इस योजना को और मजबूत किया जाता है या योजनाओं का नाम बदल करके योजनाओं को नए रूप में जनता के सामने पेश किया जाता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झुंझुनू के पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। इतना ही नहीं, दोनों बदमाश बाजार में व्यापारियों से हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस से बच के रहे, हमारी गलती हो गई, हम किसी की बातों में आ गए। आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे। राजस्थान पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय, अब सही में अपराधियों पर दिखने लगा है। जी हां, अपराधी न केवल अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं बल्कि हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे हैं। साथ ही अपराध छोड़ने का संकल्प भी लेते दिख रहे हैं। आगे से गलती नहीं होगी, ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनने में अटपटा जरूर है, लेकिन पुलिस का ये बदलाव
अब बदमाशों पर दिखने भी लगा है। दरअसल पिलानी में सुपर स्टोर पर रंगदारी और फायरिंग मामले में गिरफ्तार आरोपी व्यापारियों से भरे बाजार माफी मांगते नजर आए। साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को संदेश दिया कि पुलिस अब सख्त है। जो सूचना के आधार पर एक को तो काला डेरा चौमू के यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, जो कि ट्रक में बैठकर जा रहा था, जिससे कूदने से उसके पैरों की चोट वगैरह लगी बताते हैं। और दूसरे की सूचना मांडन भीलवाड़ा की आई थी और उसको वहाँ जाकर एसएचओ ने अपने जो भी लोकेशन वगैरह जैसे पुलिस के सिस्टम से आती है उसको वहाँ से राउंड अप किया है। बदमाशों ने ऐसे ही व्यापारियों से माफी नहीं मांगी है। डीएसपी और जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गिरफ्तार बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई और भारे बाजार इनका जुलूस निकाला। अपराधियों पे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और यहाँ के आम लोगों को हम जितनी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था दे सकते हैं वो हम देने के लिए तत्पर हैं। झुंझुनू पुलिस के द्वारा और राजस्थान पुलिस के द्वारा जितना अपराधियों के विरुद्ध और कार्रवाई की जानी चाहिए वो बिल्कुल जारी है, करती रहेगी। पुलिस का साफ संदेश है कि पुलिस अब सख्त है, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति वाले को बख्शा नहीं जाएगा। व्यापारियों ने पुलिस की इस पहल की सराहना की है और तो और बाजार में व्यापारियों ने झुंझुनू पुलिस जिंदाबाद के नारे भी लगाए। न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। डूंगरपुर की सदर थाना पुलिस ने लग्जरी कार के जरिए अवैध शराब तस्करी के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 3.5 महीने से फरार चल रहा था और सदर थाना अधिकारी रमेश चंद्र का कहना है कि 12 सितंबर को देवल में नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान एक एसयूवी कार तेज रफ्तार आई और पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने लगी, जिस पर पुलिस ने करीब 5 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन ड्राइवर कार छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने कार से 47 कार्टन बरामद किए हैं और शराब बरामद कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। अब जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डूंगरपुर की तरफ से एक एसयूवी कार जिसमें शराब भरी हो, कार का चालक कार को तेज गति से देवल की तरफ लेकर आ रहा है। इस पर मन थाना अधिकारी ने नाकाबंदी की तो कार चालक ने नाकाबंदी तोड़कर 12 का शेर अंधेरे में कार को ले जाकर खड़ी कर दी थी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात अभियुक्त की तलाश की गई तो जरिए मुखबिर सूचना मिली कि पंकज पिता राजू डामोर निवासी गर्दुना बुवाली थाना बिछीवाड़ा का उक्त वाहन को चला रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के चौटाला रोड पर हुए सड़क हादसे में कार सवार श्रीगंगानगर निवासी 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। 5 मृतक एक ही परिवार के थे और सभी कार सवार अंतिम संस्कार में भाग लेने जा रहे थे। हिसार शेरगढ़ में कार अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में चली गई और सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। एक मां के लिए उसकी औलाद ही सब कुछ होती है। औलाद के आगे उसे अपने प्राणों का भी मोह नहीं रहता, लेकिन चूरू में एक संग दिल मां का अनदेखा रंग देखने को मिला और लोग इसको देखकर हैरान भी रह गए हैं। पांव पर गिरकर माफी मांगता शख्स और मान मनोहार को सिरे से खारिज करती महिला। चूरू से आई इन तस्वीरों को देखकर पहली राय यही बनती है कि शख्स ने महिला की अस्मिता पर ऐसा हमला किया होगा जिसकी माफी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है, इतनी कि आपकी सोच भी गच्चा खा जाए। माफी के लिए गिड़गिड़ाता शख्स सड़क छाप आशिक नहीं बल्कि महिला का पति है। पति अपनी पत्नी से प्रेमी को छोड़कर वापस घर आने की गुहार लगा रहा है, अपने 2 मासूम बच्चों का वास्ता दे रहा है, लेकिन महिला अपने फैसले से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही। मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई और अब मैं इस शादी से खुश नहीं हुई, इसलिए मैं अपनी मर्जी से इनके साथ अशोक कुमार के साथ रहना चाहती हूँ।
महिला का आरोप है कि उसका पति शराब के नशे में उसके साथ मारपीट करता है। कई बार वो अपने पीहर भी पहुंची, लेकिन पीहर के लोग उसे वापस उसके पति के पास भेज देते। तभी उसकी जान पहचान पड़ोस में रहने वाले अशोक से हुई और वो सब कुछ भूलकर अपने प्रेमी के साथ रहने चली गई। पति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। सोमवार को जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी सुरक्षा की गुहार लेकर एसपी ऑफिस पहुंचने वाली है, तो वो अपने बच्चों को लेकर उनकी मां के पास पहुंच गया। मासूमों का मुरझाया चेहरा दिखाने लगा, लेकिन प्रेमी के साथ रहने का मन बना चुकी एक महिला का मातृत्व लाख जगाने के बावजूद नहीं जगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चूरू से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। कार को बर्बाद कर दिया है। भांजे ने ऑनलाइन गेम में मामा के लाखों रुपए लगा दिए और इस बात की मामा को भनक भी नहीं लगी। कलयुगी भांजे ने मामा को भी ठग लिया। भांजे की इस करतूत पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। लाख रुपए तो निकला लिए, हमसे खाता खाली हो गया। लगभग लाख के लगभग मैंने राशि निकाल ली। 4 माह ऑनलाइन गेम ने किया बर्बाद। भांजे ने मामा को ठगा। ठगों से आप भी रहे सतर्क। ऑनलाइन गेम के विषय में तो आपने खूब सुना ही होगा, लेकिन इस ऑनलाइन गेम की लत ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। आपको तस्वीर में कुछ लोग दिखाई दे रहे होंगे। ये कोई हाई फाई लोग नहीं हैं, गांव के भोले भाले किसान हैं। जिनके साथ इनके ही भांजे ने धोखा कर दिया। मामा को भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनके अपने भांजे ने उनके साथ ऐसा कर दिया। माँ के बाद जब हमारे एटीएम से चुरा ले गया, वो एटीएम से उसने पैसे निकलाए। हमने हमारे बच्चे की शादी थी, इसलिए हम देवन गया था। आप चारों लोग मजदूरी करते? चारों भाई मजदूरी करते। नंबर से हमने खाता चेक कराया था, हमारा चारों का खाता साफ मिला। तो कितना पैसा होगा चारों का? चारों का पैसा हमारे 72,50,000 रुपए थे। इन पीड़ित लोगों का दुख आपने सुना है, जिनके साथ ठगी हुई है। पीड़ित किसान ने बताया कि दौसा के धनावड़ गांव के रहने वाले 4 भाइयों की जमीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में अधिग्रहण हुई थी। 2019 में चारों भाइयों को 1 करोड़ 10 लाख रुपए से ज्यादा का मुआवजा मिला। करीब 73 लाख रुपए की राशि उनके खाते में जमा थी, जिनमें से 72 लाख रुपए मामा और 2.5 लाख रुपए मामा की लड़की के खाते से धोखाधड़ी करके निकाल लिए। भांजे ने मामा के एटीएम चुराकर और अपने मोबाइल में फोन पे चलाकर ये ठगी की। 3 साल में उसने 4 खातों से 75 लाख रुपए निकाल लिए। मामाओं के 72 लाख रुपए समेत कुल 1 करोड़ 91 लाख रुपए वो ऑनलाइन विंडो गेम में हार गया। वो ऑनलाइन गेम में हार गया। अगर बेटी की शादी नहीं होती तो भांजे की करतूत का मामा को शायद कभी पता नहीं चलता। एक मामा जब अपनी 2 बेटियों की शादी के लिए पैसे निकलवाने बैंक गया तो पता चला कि उनके अकाउंट में पैसे ही नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच करने की बात कह रही है। उनका भांजा जो पढ़ा लिखा था, ये लोग कम पढ़े लिखे थे, उनका भांजा उनसे एटीएम ले गया चुपके से। उनको मामाओं को पता नहीं चला और उन में से धीरे धीरे एटीएम फोन पे से सारे पैसे निकाल लिए। ऑनलाइन गेम की आदत ने 2 परिवारों को बर्बाद कर दिया। इन पीड़ित किसान का दर्द अब कौन समझेगा, जिन्होंने अपनी जमीन भी गंवा दी और पैसे भी। लेकिन इन सब के बीच भांजे का धोखा तो है ही, लेकिन ऑनलाइन गेम की लत आपके परिवार के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आप भी सावधान रहिएगा। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। चलिए यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हम फौरन हाजिर होंगे।